बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे। तो 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है आपको। तो पहली तस्वीर बदायूं की है कि किस तरह से टीकाकरण बूथ पर टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी तस्वीर बुलंदशहर की है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर लखनऊ की है कि लखनऊ में किस तरह से टीकाकरण की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाते हुए कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया जा रहा है। किस तरह से टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है, किस तरह से कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया जा रहा है और किस तरह से उन्हें देखरेख में रखा जा रहा है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो आधे घंटे के लिए उन्हें निगरानी में रखा जा रहा है। वहीं चौथी तस्वीर नोएडा की है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया जा रहा है, किस तरह से उनकी देखरेख की जा रही है। अगर कोई दिक्कत होती है उन्हें उसके लिए तुरंत इलाज दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जिस तरह से खबरें सामने आई हैं तो इस तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। तो 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग केंद्रों पर जिस तरह से टीकाकरण का अभियान चल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कोरोना वॉरियर्स को जब टीका लगाया जा रहा है, लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमने सुना कि जिस तरह से वो कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देते हुए नजर आए थे, जिस तरह से वो बातचीत करते हुए नजर आए थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि भले ही वैक्सीन देश के लोगों को मिल गई हो लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना बेहद जरूरी है। तो 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आज कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई गई है। नगर के 6 सेंटर्स पे टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है और ऑलरेडी एक पुरुष और एक महिला की टीका अभी लग चुकी है और ये लगातार अभियान चलेगा। और प्रत्येक सेंटर में जो सेशन साइट है उसमें 100 लोगों की टीका आज लगेगी। तो कानपुर देहात में जिस तरह से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वैक्सीन, तो जिस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों के बीच मुखातिब होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है और लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दी जा रही है, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि वैक्सीन जिस तरह से लोगों को मिल रही है, लोगों में खुशी का माहौल है। डर जिस तरह से पहले लोगों में था अब वो देखने को नहीं मिल रहा है। पूरी दुनिया पिछले 10 महीनों से इस वैश्विक महामारी से त्रस्त थी। भारत के अंदर कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को अंतिम प्रहार करने की दिशा से आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है और देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूं। लेकिन इसके साथ ही हमें इस बारे में भी देखना पड़ेगा कि जब देश कोरोना के खिलाफ इस जंग को अंतिम विजय की ओर लेके जा रहा है, कुछ निहित स्वार्थी तत्व जो अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं उन सब से सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये जरूरी है कि वैक्सीन लगाने के बाद 28 दिन के बाद दूसरा डोज भी इसका लेना है। इसके बाद कम से कम 12 से 15 दिन का इंतजार करके, क्योंकि इसको एक्टिवेट होने में 12 से 15 दिन का समय लगेगा, सावधानी तब भी बरतनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, ये महत्वपूर्ण होगा और उसका पालन करते हुए निश्चित ही ये वैक्सीन कोरोना चेन के संक्रमण को तोड़ने में और कोरोना से देश की इस लड़ाई को विजयी की ओर अग्रसर करने में। हमारे साथ हमारे संवाददाता हैदर अली नोएडा से जुड़ गए। हैदर, जिस तरह से लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और अब तक क्या कुछ ऐसी खबर सामने निकल के आई है कि किसी कोरोना वॉरियर को किसी तरह की दिक्कत हुई हो? हम बात करें गौतम बुद्ध नगर में सेंटर बने और सभी सेंटर पर जो वैक्सीन का काम था वो पूरा हो चुका है। सभी व्यक्तियों को लगभग वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेकिन अभी तक किसी भी सेंटर से कोई ऐसी सूचना, ऐसी खबर नहीं आई है कि किसी को वैक्सीन लगाने के बाद ये एक अच्छी खबर है। और आज का जो दिन है 16 जनवरी 2020 इतिहास दर्ज हो गया है, चूंकि
सबसे बड़े वैक्सीनेशन का जो काम है वो हमारे इंडिया में चल रहा है और उसी कड़ी में यूपी में गौतम बुद्ध नगर में पीजीआई, शारदा, कैलाश, जिम्स, जेल, बिसरा सेंटर बनाए गए। सभी जगह 100 स्वस्थ कर्मियों को टीका लगाया गया और सभी पूरी तरह से स्वस्थ हो और अपने अपने काम में वापस लग गए हैं। यहाँ सुबह से ही जो तैयारियां थी पर पूरा अमल किया जा रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद टीका लगाने का जो काम था वो था और अब पूरी तरह से माहौल एक अच्छा है। गौतम बुद्ध नगर लोगों में खुशी का माहौल है, चूंकि अब जल्द लोगों को उम्मीद है कि उनको वैक्सीन मिलेगी। लेकिन सबसे पहले जो वैक्सीन है गौतम बुद्ध नगर में 24,000। अगर आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से जुड़ गए। अमित, जानकारी दीजिएगा, प्रयागराज में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन आज लगाई गई है, तो वहां पर किस तरह का माहौल है? जबकि प्रयागराज में यहाँ पे भी सेंटर बनेगा और यहाँ पर बनाए गए हैं, हर सेंटर पे 100 लोगों के हिसाब से करीबन 600 लोगों को आज वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो डॉक्टर हैं और जो नर्स है ये काफी उत्साहित है। जो भी यहाँ पे सेंटर्स में जितने भी डॉक्टर नर्स थे वो काफी खुश थे और सबसे उत्साहित होकर वो वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। एक जो यहाँ पे सीएमएस थी वहाँ पे कॉलविन हॉस्पिटल की, वो तो इतना ज्यादा प्रसन्न थी जिसकी कोई हद ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमें देखिए हाथ तक उन्होंने दिखाया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके जो भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में वो ऐसा कुछ भी नहीं है और काफी खुश है ये प्रयागराज में जितने भी डॉक्टर नर्स या जो वॉरियर्स थे कोरोना वायरस, उन सबको काफी खुशी है। क्योंकि जिस हिसाब से ये डर का माहौल था पूरे जो लॉकडाउन के समय रहा, उसके बाद हिसाब से लगातार जो मौतें हो रही थी, जो लोग बीमार हो रहे थे, तो काफी डर था लोगों के अंदर। तो वो डर अब लोगों के अंदर लग रहा है कि अब खत्म होगा और जिस हिसाब से ये वैक्सीन आई है, अभी जो प्रथम स्टेज था जो पहला लगाया, उसके बाद फिर 15 फरवरी को लगेगा दूसरा वैक्सीन इसका। तो अभी इसके जिस हिसाब से इसके रिजल्ट अभी तक प्रयागराज में भी कहीं पे भी ऐसी कोई घटना नहीं आई है कि जिसमें किसी को कोई भी वैक्सीन लगा हो उसको कोई दिक्कत हुई हो। तो अभी तक कोई भी कहीं पे भी ऐसी कोई अपनी घटना का अभी सूचना अभी हम लोगों तक नहीं आई है। अमित, क्या माना जाए कब तक प्रयागराज की जनता है उसको वैक्सीनेशन पूरी तरह से मिल जाएगी, कितना वक्त लग सकता है? जी बिल्कुल, पॉपुलेशन प्रयागराज की मानी जाए तो करीबन 25 लाख के आसपास है प्रयागराज की पॉपुलेशन। तो काफी समय लगेगा क्योंकि जिस हिसाब से एक दिन में 6 अभी सेंटर बनाए गए तो करीबन 600, तो उसकी संख्या भी और भी बढ़ाई जाएगी और दिन प्रतिदिन ये करीबन लगी ये जिस हिसाब से चल रहा है वैक्सीनेशन, ये करीबन साल भर का प्रोसेस है। साल भर से कम नहीं लगेगा, डॉक्टरों को भी मानना है करीबन साल भर लग जाएंगे सभी को वैक्सीनेशन लगते हुए। तो काफी समय लगेगा इस पूरे वैक्सीनेशन में। अमित, आप हम हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ गौरव पांडे लखनऊ से जुड़ गए हमारे संवाददाता। गौरव, आप बताइएगा लखनऊ में किस तरह का माहौल देखने को मिला है, क्योंकि लखनऊ में जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई गई है, किस तरह का डर, किस तरह की खुशी वहां के कोरोना वॉरियर्स में है? देखिए कीर्ति, साफ तौर पे आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हो गया था और शाम 4 बजे तक चलेगा। माफी चाहूंगा, सुबह 10 बजे 10:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद से वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गया था और 8 बजे से सुबह इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। तमाम डॉक्टर्स, तमाम स्वास्थ्यकर्मी पहुंचने लगे थे। केजीएमयू सबसे बड़ा सेंटर बनाया गया है लखनऊ में वैक्सीन लगाने के लिए और इसके अलावा तकरीबन 12 सेंटर और बनाए गए हैं। सभी सेंटरों में 100 लोगों की तादाद में जो स्वास्थ्यकर्मी है, कोरोना योद्धा है, उनको वैक्सीन लग रही है। इस तरह से देखा जाए तो तकरीबन 1200 लोगों को कोरोना की वैक्सीन शाम 4 बजे तक लग जाएगी और बेहद खुशी की बात है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। हमने उनसे बात भी की, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जो कि खुद मेडिकल केजीएमसी में अस्पताल में डॉक्टर हैं और उन्होंने खुद भी कहा कि बेहद खुशी की बात है और वो इस बात को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है कि जो ये वैक्सीन है टेस्टेड है और लोगों को लगवानी भी चाहिए। आम जनता तक 15 फरवरी के बाद तक ये वैक्सीन बमुमकिन पहुंचनी भी चाहिए, पहुंच जानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज खुद बलरामपुर अस्पताल पहुंचे, वहां उन्होंने निरीक्षण किया और लोगों में, तमाम लोगों में खुशियां हैं। आम जनता भी खुश है इस बात से कि अब वैक्सीन आ चुकी है तो कहीं ना कहीं कोरोना के साथ जो डर चल रहा था जीवन में वो खत्म होने का नाम लेगा। जी, आप बने रहेगा गौरव हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन यादव बदायूं से जुड़ गए। विपिन, बदायूं का हाल बताएगा, वहां पर कोरोना वॉरियर्स को किस तरह से वैक्सीन दी जा रही है और अब तक कितने कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन मिल चुकी है? जी बिल्कुल कीर्ति, बता दो जैसे मैं जनपद बदायूं के साथ रुतौली में खड़ा हुआ हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आशा कुंगिनी है या और आंगनबाड़ी है, कुछ जो डॉक्टर एएनएम वगैरह है, उनको कहीं ना कहीं मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी। पीछे लगातार यहाँ पर कुर्सियों में बैठा दिया गया है, इनकी वैक्सीन लग रही है। बड़ा ही खुशी का इन लोगों में माहौल है क्योंकि फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात कर लूँ कीर्ति, मैं आपको बता दूं क्योंकि सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स
डॉक्टर ही हुआ करते थे। सबसे बड़ा इन लोगों ने सबसे अहम योगदान इसमें निभाएगा, क्योंकि लोगों को विश्वास हो जाए, क्योंकि लगातार कोरोना जो काल था उस समय कहीं ना कहीं ये लोग सेवा कर रहे थे और कोरोना पॉजिटिव जो लोग थे उन लोगों में कहीं ना कहीं ये जाते, तो इसी वजह से सबसे बड़ा इसको यूं कहा जा सकता है कि लोगों का भय निकालने के लिए इन लोगों को कहीं ना कहीं वैक्सीन दी जा रही है, जिससे कि लोगों को ये लगेगा कि जो डॉक्टर ने पहले लगवाई है तो ये लोग जब ठीक हो रहे हैं तो आम जनता भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब तक लगभग मैं आपको लगभग बता दूं 30 से ऊपर लगभग यहाँ पे वैक्सीनेशन हो गई है। 100 लोगों की आज वैक्सीनेशन यहाँ पे होनी है। अब देखना है कि शाम तक कितनी वैक्सीनेशन होनी थी, क्योंकि एडी हेल्थ बरेली के जो थे वो यहाँ पे आए हुए, उन्होंने इसका शुभारंभ भी किया था। प्रधानमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद में ये यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो गया है। लगातार यहाँ पे वैक्सीनेशन चल रही है। मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। लगातार डॉक्टर्स वगैरह भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं आपको पीछे भी दिखाऊंगा। उसके जस्ट दूसरे राउंड में जो है कितनी, मैं आपको बता दूं कितनी ऐसा है कि यहाँ पर दूसरे राउंड में जो बताया जा रहा है कि पुलिस का स्टाफ भी कोरोना वॉरियर्स कहीं ना कहीं रहा था, क्योंकि कोरोना काल में पुलिस का भी बहुत अहम रोल रहा था। तो दूसरे जो चरण है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस को लगाया जाएगा कोरोना। विपिन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। हम रुक करते हैं हैदर अली का। तो हैदर, बताइएगा नोएडा में जिस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, दूसरा डोज कब तक मिलेगा और अभी तक कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है, कितने कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीनेशन मिल चुका है और आज कब तक ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया खत्म होने वाली है? कीर्ति, अगर हम बात करें पीजीआई में लगभग पूरी ये प्रोसेस हालांकि 4 बजे तक है, लेकिन क्योंकि पीजीआई में सबसे बड़ा सेंटर यहाँ गया है, तो इसके अलावा और सेंटर बनाए गए में भी लगभग प्रोसेस पूरा हो चुका और अभी ये कुछ चल रहा है। अब अगर बात करें हम गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा की, क्योंकि वो हैं एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, लेकिन उनको एज अ डॉक्टर एक सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई है। उन्होंने वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि मैंने जो वैक्सीन लगवाई है वो नेता के तौर पर नहीं लगवाई है, चूंकि मैं डॉक्टर हूँ, कोरोना वॉरियर हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन का नाम था, इसलिए वैक्सीन लगाई गई है। तो देश में ऐसी पॉलिटिकल लीडर हैं डॉक्टर महेश शर्मा जिनको वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो वैक्सीन लगभग कोरोना वॉरियर को लग चुकी है। सेंटरों पर अभी भी ये काम चल रहा है। इसके अलावा अगर सेकंड डोज की बात तो वो 28 दिन बाद लगाई जानी है और पहली डोज आज लग चुकी है, जिसमें कि हैदर, 5 ml लग रही है। आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो बात करते हैं अमित आपसे। अमित, जिस तरह से ये कहा जा रहा था लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से कि लोगों में भ्रांतियां जरूर फैलाई जा रही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वैक्सीन हमें मिल जा रही है लेकिन हमें फिर भी इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि हम मास्क का उपयोग लगातार करते रहे। तो किस तरह की भ्रांतियां जो है वो अगर देखने को मिली है तो कोरोना वॉरियर्स को किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लगवाई वैक्सीन, तो उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, जो भी लोग यहाँ पे डॉक्टर्स जो थे उन्होंने वैक्सीनेशन जैसे ही हुआ उसके बाद करीबन आधा घंटे उनके वेट किया गया, उनको ऑब्जर्व किया गया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। उसके बाद जैसे वो बाहर निकल के आए उन्होंने बताया कि ये वैक्सीन तो ठीक है, लेकिन जो सामाजिक दूरी और मास्क लगाने का जो सिलसिला है वो नहीं ब्रेक करना है, वो लोगों को लगा के रखना है, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन होने में काफी समय लगेगा, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से काफी टाइम लगेगा। तो लोगों को दूरी बना के रखना है, जो इससे जो प्रिकॉशन बरतना है उसको नहीं भूलना है साफ तौर से, क्योंकि कोरोना अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इसलिए जब तक पूरे खत्म जब तक नहीं हो जाता है तब तक लोग सामाजिक दूरी और जिस हिसाब से उसको मास्क लगाना है वो एकदम नियंत्रण जारी रखें और सैनिटाइजर वगैरह का भी प्रयोग करते रहे। जब तक एकदम से कोरोना जब तक आधिकारिक रूप से खत्म नहीं हो जाता है तब तक इन सभी चीजों का लगातार इस्तेमाल करते रहे, जिससे कोरोना जो है जो जंग है इसको जल्द से जीता जा सके। क्योंकि जब तक ये जंग जीती नहीं जाएगी और ये ब्रेक चेन जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक ये लगातार जारी रहेगा, वैक्सीनेशन का काम जारी रहेगा। तो वैक्सीनेशन के साथ ये सामाजिक दूरी और मास्क और सैनिटाइजर इनका लगातार प्रयोग करना पड़ेगा। जी फिलहाल हमें तमाम जानकारी आप बने रहेगा, आपसे और भी लेते रहेंगे। गौरव, आप बताइएगा जिस तरह से लखनऊ में हम माहौल देखते आए हैं, क्योंकि कोरोना जिस तरह से फैला था उसके बाद लगातार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जायजा लेते हुए नजर आए थे, अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए थे। तो लखनऊ में जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रही है, क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं, वहां पर जब आपने बात करी हो तो उनसे क्या कुछ खबरें सामने निकल करके आई? देखिए कीर्ति, साफ तौर पे आज केजीएमयू सबसे बड़ा सेंटर है, क्योंकि तो 100 लोगों की खेप बुलाई गई जो कि स्वास्थ्यकर्मी हैं, इन्हें कोरोना योद्धा का नाम दिया गया था। शुरुआत से ही कोरोना के समय पे इन्होंने जंग लड़ी है और आम व्यक्ति ने भी जंग लड़ी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई वो स्वास्थ्यकर्मियों ने, पुलिसकर्मियों ने, सफाई कर्मियों ने निभाई। तो ऐसे में केजीएमयू में आज 100 लोगों का टीकाकरण हो रहा है। फिलहाल जब तक हमने वहां बात करी तो वहां 30 से 40 लोग लगभग कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके थे और लोगों में खुशी भी है, क्योंकि एक लंबे
समय तक जंग लड़ने के बाद, कई मौतें होने के बाद अब जाकर ये वैक्सीन आई है और वैक्सीन लोगों को लग रही है और कारगर भी साबित हो रही है। इसलिए क्योंकि जब वैक्सीन लगाई गई है तो उन्हें मॉनिटर रूम में रखा गया, आधे घंटे तक ऑब्जर्व किया गया, आधे घंटे के बाद जब उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं देखी गई तब जाकर के उन्हें घर जाने के लिए अनुमति दी गई। 15 फरवरी को दोबारा टीकाकरण होना है, तो 15 फरवरी को यही लोग जिन्हें रात में कल देर रात तक मैसेज गया उनको दोबारा मैसेज जाएगा और वो 15 फरवरी को आके दोबारा टीकाकरण कराएंगे। प्रदेश सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है। 12 सेंटरों में 1200 लोगों को आज वैक्सीनेशन होगा। शाम 4 बजे तक पूरा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलेगा। फिलहाल आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह